दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका पेंट ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम पेंट टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के एक प्रश्न पत्र कोटिंग प्रॉपर्टी इवैल्यूएशन एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र है। सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रश्न पत्र का सिलेबस क्या है। पहली यूनिट है कोटिंग प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल पेंट्स, इनेमल, वार्निश एंड लैकर्स। तो इसमें जनरल प्रॉपर्टी बतानी है ऑयल, इनेमल, वार्निश और लैकर की, उनकी कंपैरेटिव मेरिट और डिमेरिट बतानी है। पेंट का क्लासिफिकेशन है, एडेशन और कोहेशन प्रॉपर्टी हैं। जो एडेशन और कोहेशन को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स, वेटिंग पावर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कलर, LAB एंड E वैल्यू, ग्लॉस वैल्यू, हाइडिंग पावर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और फैक्टर्स अफेक्टिंग द पेंट फिल्म, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एक्सोट्रॉपी एक्सेट्रा। दूसरी यूनिट है टेस्टिंग ऑफ लिक्विड फिल्म, जिसमें से पेंट टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ पेंट, इवैल्यूएशन टेस्ट, लिक्विड पेंट फिल्म टेस्ट, डेंसिटी, डिस्पर्सन, विस्कोसिटी एंड कंसिस्टेंसी, विट, ओपेसिटी, ड्राई, हाइडिंग एक्सेट्रा। टेस्टिंग ऑफ ड्राई पेंट फिल्म, एनालिसिस ऑफ पेंट एंड वार्निश एंड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ये इसका सिलेबस है। अब हम इस सिलेबस के आधार पर कुछ डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली यूनिट कोटिंग प्रॉपर्टी है। यह यूनिट जो है कोटिंग और पेंट के बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण गुणों को समझाने पर केंद्रित है। इसमें यह बताया गया है कि एक पेंट कैसे बनता है, सतह पर लगाने पर वो कैसा व्यवहार करता है और उसकी गुणवत्ता व प्रदर्शन को क्या चीजें प्रभावित कर सकती हैं। तो इसे विस्तार से समझते हैं। ऑयल पेंट, इनेमल, वार्निश और लैकर के सामान्य गुण और उनकी तुलना कैसे करेंगे। तो ये पेंट और कोटिंग के कुछ सामान्य प्रकार हैं जो अपनी संरचना और गुणों में भिन्न होते हैं। पहला है ऑयल पेंट या तेल पेंट। इसकी संरचना होती है, ये मुख्य रूप से वनस्पति तेलों जैसे कि अलसी का तेल पर आधारित बाइंडर बना होता है। इस बाइंडर से बना होता है। एक्चुअली ये केवल अलसी का तेल ही यहाँ पर यूज होता है। हम खाने का तेल यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिल्म नहीं बना सकता। सॉल्वेंट के रूप में तारपीन और मिनरल स्पिरिट MTO का प्रयोग होता है। इसके गुण होते हैं, ये धीरे धीरे सूखता है, ये हवा में धीरे धीरे सूखता है। इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी ग्लॉस अच्छी होती है क्योंकि इसमें ऑयल होता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होती है क्योंकि ऑयल रहता है इसमें। और सफाई के लिए इसको पुराने पेंट को साफ करने के लिए सॉल्वेंट की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग लकड़ी, धातु और बाहरी सतहों पर किया जाता है। तो ऑयल पेंट हो गया। अब हम इनेमल पेंट के ऊपर जाते हैं। इनेमल पेंट एक सिंथेटिक रेजिन जैसे कि एल्किड और यूरेथेन पर बने होते हैं। ये अक्सर सॉल्वेंट आधारित होते हैं, हालांकि कभी कभी पर पानी आधारित इनेमल भी उपलब्ध हैं। इनेमल के गुण, ये कठोर और चमकदार फिनिश देते हैं। सूखने पर बहुत ही कठोर और चिकनी और हाई ग्लॉस फिनिश देते हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन अच्छा होता है, अधिक टिकाऊ होते हैं। इनमें वियर एंड टियर, केमिकल रेजिस्टेंस और वाटर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। आसानी से साफ होने वाले होते हैं। चिकनी सतह के कारण इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। इनका उपयोग दरवाजों, खिड़कियों, फर्नीचर और मशीनरी और धातु की सतहों और अन्य उच्च घर्षण वाले क्षेत्रों में भी किया जाता है। वार्निश की संरचना ये है कि ये बाइंडर और सॉल्वेंट का एक पारदर्शी मिश्रण होता है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता। तो वार्निश में कोई पिगमेंट नहीं होता है, जिसमें रेजिन और सॉल्वेंट ही होते हैं। कुछ एडिटिव्स भी ऐड किए जाते हैं। तो इनके गुणों में है कि ये पारदर्शी होते हैं, ये रंगीन नहीं होते, इसलिए इसकी निचली सतह की प्राकृतिक सुंदरता दिखती है। अगर किसी लकड़ी के फर्नीचर के ऊपर इसको लगाया जाता है तो लकड़ी के जो रेशे होते हैं जो वो दिखते हैं।
ये सतह को ग्लॉस देती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर भी प्रदान करती है। ये सूखने पर कठोर और टिकाऊ फिल्म बनाती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी के फर्नीचर, फर्श और अन्य लकड़ी की वस्तुओं पर किया जाता है। तो ये फर्श और लकड़ी के फर्नीचर पर भी यूज होती है। लेकर क्या होते हैं, आमतौर पर नाइट्रोसेलुलोज या अन्य जल्दी सूखने वाले रेजिन पर आधारित होते हैं जो मजबूत सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। गुण क्या होता है, तेजी से सूखते हैं या अत्यंत तेजी से सूखते हैं और मुख्य रूप से सॉल्वेंट के वाष्पीकरण से, सॉल्वेंट वेपराइजेशन से सूखते हैं। सूखने पर कठोर और टिकाऊ फिल्म बनाते हैं। दूसरे वार्निश और पेंट की तरीके, ये चमक इनमें, ये उसमें हाई ग्लॉसी से लेकर मैट फिनिश तक इसमें सारी फिनिशेस होती हैं। मतलब हाई ग्लॉसी भी हो सकते हैं और लो ग्लॉसी भी हो सकते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं, मतलब ये गर्म करने पर नरम हो सकते हैं। इनका उपयोग फर्नीचर, ऑटोमोबाइल और संगीत वाद्य यंत्र मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर भी किया जाता है। धातुओं पर भी होता है। यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसपे हम ऑयल पेंट, इनेमल और वार्निश और लैकर की एक तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि पहली विशेषता है सूखने का समय, तो ऑयल पेंट बहुत धीमा होता है सूखने में, इनेमल मीडियम टू फास्ट होता है, वार्निश मीडियम टू फास्ट होती है, लैकर बहुत फास्ट सूखता है। ड्यूरेबिलिटी ऑयल पेंट की अच्छी है और इनेमल पेंट की बहुत अच्छी है। वार्निश की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, लैकर की ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। चमक है, ऑयल पेंट की चमक अच्छी है, इनेमल पेंट की बहुत अच्छी है और वार्निश की ठीक है, गुड है, और लैकर की हाई गुड फिनिश, गुड हाई ग्लॉस से लेके मैट फिनिश मतलब लो ग्लॉस तक है। कठोरता में ऑयल पेंट मध्यम कठोर होते हैं, इनेमल पेंट बहुत कठोर होते हैं और जो वार्निश होती है वो कठोर होती है, लैकर बहुत कठोर होते हैं। सफाई के केस में आप देख सकते हैं जिस तरीके से सॉल्वेंट, ऑयल पेंट सॉल्वेंट आधारित होते हैं। और बाकी चीज़ें आप दो चीज़ें और देख सकते हैं, पारदर्शिता मतलब जो ओपेसिटी है उसके बारे में देख सकते हैं कि ऑयल पेंट पिगमेंटेड होते हैं इसलिए अपारदर्शी होते हैं, और जो इनेमल्स होते हैं वो भी पिगमेंटेड होते हैं। वार्निश पारदर्शी होती है, लेकर पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों तरीके के हो सकते हैं। हमने ये टेबल दे दी है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। पेंट का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट। संरचना के आधार पर पेंट्स, हमने एक इसके ऊपर अभी भी एक वीडियो डाला है जस्ट एक दो दिन पहले, आप उसको देख सकते हैं। उस पर हमने पेंट का बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन दिया है। यहाँ पर हम उतना बड़ा नहीं दे पा रहे हैं क्लासिफिकेशन, लेकिन आप वो वीडियो उसको आप रेफर कर दीजिए, आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। संरचना के आधार पर बाइंडर के आधार पर, जैसे कि पानी आधारित होते हैं, तेल आधारित भी पेंट होते हैं, सॉल्वेंट आधारित पेंट होते हैं और कुछ स्पेशलिटी बाइंडर पेंट होते हैं। उनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। कार्य और उपयोग के आधार पर प्राइमर, अंडरकोट, टॉप कोट, क्लियर कोट, इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट, इंडस्ट्रियल पेंट, ऑटोमोबाइल पेंट और मरीन पेंट जिनको समुद्री पेंट भी कहते हैं। ग्लॉस के आधार पर मैट फिनिश, लो सीन, सेमी ग्लॉस और हाई ग्लॉस। यहाँ पर एक्सेल फिनिश, लो सीन को एक्सेल फिनिश भी कहते हैं। सूखने के आधार पर एयर टाइम पेंट, हीट क्यूरिंग पेंट, रेडिएशन क्यूरिंग पेंट, टू पैक, मतलब इसमें कि दो कंपोनेंट होते हैं, एक रेजिन होता है, एक उसका हार्डनर होता है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये दोनों केमिकल रिएक्शन करते हैं और धीरे धीरे एक हार्ड फिल बनाते हैं। यहाँ पर हमको कोई भी हीट और एयर की जरूरत नहीं होती है टू पैक कंपोनेंट में। एडेशन और कोहेशन क्या होता है, असंजन और ससंजन क्या होता है, ये किसी भी कोटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असंजन क्या होता है, यह पेंट फिल्म की वो क्षमता है जिससे वो सतह से चिपकती है, मतलब एडेशन वो चीज है जिससे कि पेंट फिल्म सतह से चिपकती है। यह पेंट को स्टेबिलिटी और पीलिंग या फ्लैकिंग, जैसे कि छिलके टाइप निकलना, पीलिंग हो जाना, ये पेंट फिल्म में कभी कभी हो जाता है, तो उससे ये सुरक्षा प्रदान करता है। अगर एडेशन अच्छा होता है तो पेंट फिल्म सरफेस को नहीं छोड़ती, मतलब वहां पर पीलिंग नहीं होती है। यदि एडेशन खराब है तो पेंट की कितनी भी अच्छी गुणवत्ता क्यों ना हो वो सतह से उतर जाता है। कोहेशन क्या होता है, यह पेंट फिल्म अपने भीतर के कणों या घटकों को एक साथ बांधे रखती है, मतलब पिगमेंट्स वगैरह और जो और भी एडिटिव हैं वो बाइंडर के साथ अगर जुड़े रहते हैं तभी पेंट काम करता है, अन्यथा काम नहीं करता। तो यहाँ पर कोहेशन फोर्स काम आते हैं। यह पेंट फिल्म की आंतरिक ताकत, जो इंटरनल स्टेबिलिटी है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको
कोहेशन डिसाइड करता है। अगर कोहेशन खराब है तो पेंट फिल्म कमजोर होकर फट सकती है या टूट सकती है। तो एडेशन को कौन से कारक होते हैं, कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं? सतह अगर जिसमें पेंट लगाया जाता है उसकी प्रिपरेशन कैसी है, सरफेस प्रिपरेशन उसकी कैसी है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगर सतह साफ है, सूखी है, तेल और ग्रीस, धूल आदि सामग्री से मुक्त है, ये सब होना चाहिए। और सैंडिंग और प्राइमिंग भी होनी चाहिए, वहां पर प्राइमर लगा होना चाहिए और उसकी प्रॉपर सैंडिंग मतलब सैंड ब्लास्टिंग भी होनी चाहिए। और नेचर कैसा है उस सतह का, नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, इस पर भी डिपेंड करता है। पेंट किस सतह पर लगाया जा रहा है, लकड़ी की, धातु पर या कंक्रीट पर या प्लास्टिक पर लगाया जा रहा है, कहाँ पर लगाया जा रहा है, इस पे भी एडेशन प्रभावित करता है। तो कुछ सतहों को विशेष प्राइमर की जरूरत होती है, जैसे कि लकड़ी के लिए हम एल्केट बेस्ड आयरन ऑक्साइड वाले प्राइमर यूज करते हैं, धातुओं के लिए धातु के लिए यूज करते हैं, लकड़ी के लिए इपॉक्सी प्राइमर यूज करते हैं। गीलेपन की शक्ति, वेटिंग पावर, पेंट की वो क्षमता जिससे कि वो सतह को पूरी तरह से गीला या कवर करता है। यदि पेंट ठीक से वेट नहीं करता है तो हवा के बुलबुले फंस जाते हैं और एडेशन खराब हो सकता है। तो अगर पेंट अच्छी तरह से सरफेस पे नहीं लगता है तो वहां पर वो एडेशन खराब कर देगा। बाइंडर का प्रकार, टाइप ऑफ बाइंडर, बाइंडर किस तरीके का है, अगर वो फिल्म जो सतह है उससे इंटरेक्ट करता है या उससे इंटरेक्ट नहीं करता है, एक के बाइंडर के नेचर पर डिपेंड करता है। तो बाइंडर वो रसायन है जो सतह के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जो सीधे सीधे एडेशन को प्रभावित करता है। फिल्म की मोटाई, अगर फिल्म मोटी है या पतली है, किस तरीके की है, ये भी एडेशन को प्रभावित करती है। सूखने और क्योरिंग की स्थिति, ड्राइंग और क्योरिंग कंडीशन कैसी है, अगर उचित तापमान है तब तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो पेंट फिल्म जल जाती है और इससे कि एडेशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। वहां पर सूखने के समय ह्यूमिडिटी क्या है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पेंट फिल्म में जो वेपर होते हैं, वाटर वेपर, वो चली जाती हैं जिससे कि एडेशन प्रभावित होता है। पेंट की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये पेंट के जो उसमें कलर पे डिपेंड करती हैं। तो कलर क्या होता है, कलर एक ऑप्टिकल गुण है, मतलब जो प्रकाश का गुण है, पिगमेंट के प्रकार और उसकी एकाग्रता पर निर्भर करता है। ये एल, ए, बी और ई क्या होते हैं, ये एक स्केल होता है, सी लैब स्केल, कलर स्केल होता है। उस पे एल जो वैल्यू है वो लाइटनेस मतलब हल्केपन को डिनोट करती है। इस पे अगर एल की वैल्यू 0 है तो कंप्लीटली ब्लैक कलर माना जाता है, और अगर 100 होती है तो इस पे सफेद कलर इसको माना जाता है, मतलब हल्कापन कितना है और उसकी चमक कितनी है इसको डिनोट करती है। जो ए की वैल्यू होती है वो रेड और ग्रीन एक्सेस को डिनोट करती है, मतलब लाल से हरेपन की तरफ। अगर ए पॉजिटिव है तो ये लाल है, अगर ए नेगेटिव है तो ये हरे को डिनोट करेगी। बी की वैल्यू येलो और ब्लू स्केल को डिनोट करती है, यहाँ पर अगर बी पॉजिटिव है तो ये पीले को डिनोट करती है, और अगर बी नेगेटिव है तो ये नीले को डिनोट करती है। तो डेल्टा ई यहाँ पर क्या होता है, दो रंगों के बीच कुल अंतर, टोटल कलर डिफरेंस को दिखाता है। ये कलर मैचिंग और अन्य गुणवत्ता नियंत्रण, अन्य क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो सी लैब है वो कलर स्पेस में दो रंगों के बीच के कुल अंतर को दर्शाने के लिए डेल्टा ई का उपयोग किया जाता है। इसके बहुत सारे फार्मूले हैं, पर एक फार्मूला इसका ये है कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी स्क्वायर। डेल्टा ई एक कलर स्पेस में दो बिंदुओं के बीच की यूक्लिडियन डिस्टेंस को दर्शाता है, यूक्लिडियन दूरी को दर्शाता है। यहाँ पर L1 जो है, L1, A1 और B1 पहले रंग के लिए सी लैब मान है, और L2, A2 और B2 दूसरे रंग के लिए सी लैब मान है। डेल्टा ई की वैल्यू चमक में अंतर को दर्शाती है, डेल्टा ए की वैल्यू लाल और हरे रंग में अंतर को दर्शाती है, और डेल्टा बी की वैल्यू पीले और नीले अक्ष पर ये अंतर को दर्शाती है। तो बाकी देखते हैं कि ग्लॉस क्या होती है। ग्लॉस बेसिकली पेंट की ग्लॉस एक सतह से प्रकाश के परावर्तन की डिग्री है, रिफ्लेक्शन जितना होता है पेंट का, पेंट जितना भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है उतना ज्यादा ग्लॉसी होता है। उच्च ग्लास वाली सतहें अधिक प्रकाश को अधिक परावर्तित करती हैं, जबकि मैट फिनिश होती हैं
वो प्रकाश को कम परावर्तित करती हैं। इसे ग्लासोमीटर से नापा जाता है। हाइडिंग पावर या जिसको ओपेसिटी बोलते हैं, ये पेंट की वो क्षमता है जिससे वह नीचे की सतह के रंग या खामियों को पूरी तरह से छिपाता है, या पिगमेंट का प्रकार, आकार और उसकी हाइडिंग पावर को प्रभावित करती है। जो पिगमेंट का प्रकार और उसका जो आकार है पिगमेंट का, वो पेंट की हाइडिंग पावर को प्रभावित करती है। पेंट फिल्म के भौतिक और रासायनिक और यांत्रिक गुण, फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पर सूखने के बाद पेंट फिल्म के प्रदर्शन का वर्णन करते हैं। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं उनमें से सूखने का समय, जो टाइम होता है, घनत्व जो पेंट का होता है, जो पेंट फिल्म की जो मोटाई होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। ड्राइंग टाइम बेसिकली कई तरीके का होता है। जब हम टच ड्राई करते हैं, टच ड्राई से लेके हार्ड ड्राई तक, इसका एक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है, पर यहाँ पर देना, क्योंकि वो पूरे सेमेस्टर में पढ़ाया जा सकता है, एक दिन में पढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर डिटेल्ड जो पढ़ाना इतने कम समय में संभव नहीं है। फिर भी रिवीजन के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं, सारी चीज़ें कवर की गई हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसमें केमिकल रेजिस्टेंस है एसिड से, एल्कली से, सॉल्वेंट से, पानी से, तेल से और अन्य रसायनों के संपर्क में आने पर पेंट फिल्म का जो रेजिस्टेंस है वो केमिकल रासायनिक प्रतिरोध या केमिकल रेजिस्टेंस में आता है। यूवी रेजिस्टेंस क्या होता है? सूर्य के परामैग्नी विकिरण के कारण रंग का फीका पड़ना, ये या ना पड़ना, ये यूवी रेजिस्टेंस में आता है। तो अगर पेंट फिल्म सूर्य के प्रकाश में आने पर फीकी नहीं पड़ती तो अच्छा रेजिस्टेंस माना जाता है। करोजन रेजिस्टेंस, ये धातुओं को जंग लगने से बचाने की क्षमता है। अगर पेंट धातुओं को जंग लगने से बचा लेता है तो उसका करोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है। यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, पेंट की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उनमें से आता है कठोरता। पेंट फिल्म जो है कितनी कठोर है, उसमें स्क्रैच और जो अब्रेशन है, जो घर्षण का या फिर इंडेंटेशन है, तो इन सबका अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसकी कठोरता अच्छी मानी जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, पेंट फिल्म का बिना टूटे या फटे मुड़ने की क्षमता। अगर पेंट फिल्म सतह मुड़ती है तो पेंट फिल्म भी अगर मुड़ जाती है उसके साथ साथ, तो इसको फ्लेक्सिबल पेंट फिल्म माना जाता है। जो तापमान जब परिवर्तित होता है तो धातु है ना फैलती है और सिकुड़ती है। अगर उसके ऊपर पेंट लगा है, अगर वो भी फैलता और सिकुड़ता है उसी अनुसार, तो ये फ्लेक्सिबल पेंट फिल्म का उदाहरण है। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, पेंट फिल्म के अचानक झटके या प्रभाव से बिना टूटे या फटे जो रेजिस्टेंस होता है उसको इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब पेंट फिल्म अगर किसी सरफेस पे लगी है, उसके ऊपर अगर कोई चीज गिर जाती है दूर से, तो अगर वो टूटती नहीं है तो इसे इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पेंट फिल्म माना जाता है। घर्षण प्रतिरोध, अब्रेजन रेजिस्टेंस, रगड़ने या पहनने से होने वाले नुकसान। अगर किसी से रगड़ लगती है पेंट फिल्म में, अगर वो नहीं टूटती है, उसमें कुछ होता नहीं, तो इसे अच्छा अब्रेजन रेजिस्टेंस माना जाता है। मार रेजिस्टेंस, हल्की खरोंचों या निशान जैसे सफाई के दौरान अगर कोई कुछ भी नहीं होता है तो ये अच्छा प्रतिरोध माना जाता है। कोटिंग के गुणों को प्रभावित करने वाले को फैक्टर हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फार्मुलेशन बहुत प्रभावित करता है, वहाँ पर कौन से बाइंडर कौन सा यूज किया गया है, पिगमेंट कैसे यूज किए गए हैं, सॉल्वेंट और इन्हीं से तो पेंट बनता है, और इनके जैसे नेचर होते हैं उसी अनुसार पेंट फिल्म का नेचर होता है। तो इनका प्रकार, इन चारों का प्रकार और इनका अनुपात, ये सारी चीजें पेंट फिल्म के प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। सरफेस प्रिपरेशन, अगर सब पेंट तो सब कुछ अच्छा बना है, अगर सरफेस प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, सतह की सफाई अच्छी नहीं है, प्राइमर का उपयोग नहीं किया गया है और पेंट फिल्म खुरदुरी नहीं है, पहले प्राइमर लगाने के पहले प्रॉपर उसकी सैंड ब्लास्टिंग नहीं की गई है, तो यहाँ पर पेंट फिल्म की प्रॉपर्टी इससे अफेक्ट होती है। अनुप्रयोग विधि, एप्लीकेशन मेथड, ब्रश से लगाया गया है, रोलर से लगाया गया है, स्प्रे से या डिपिंग से लगाया गया है, किस तरीके से पेंट लगाया गया है, इस पर भी पेंट फिल्म की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। पर्यावरण परिस्थितियां, वहां पर सुखाने के दौरान वहां का तापमान कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और वेंटिलेशन मतलब हवा आने जाने की क्या वहां पर व्यवस्था है, इन सारी चीजों से भी पेंट फिल्म की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है।
पेंट फिल्म की मोटाई, सही मोटाई उसकी थिकनेस कितनी है, ज़्यादा थिक है या बहुत ही पतली पेंट फिल्म है, इस पर भी पेंट फिल्म की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब पेंट के रियोलॉजिकल गुण होते हैं कि रियोलॉजी बेसिकली होती क्या है कि जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उनको हम रियोलॉजी कहते हैं। तो रियोलॉजी पदार्थ के प्रवाह और डिफॉर्मेशन मतलब विरूपण का अध्ययन है। पेंट के संदर्भ में ये बताता है कि पेंट कैसे बहता है, कैसे फैलता है और कैसे सतह पर रहता है। न्यूटोनियन और गैर न्यूटोनियन पदार्थ क्या होते हैं? न्यूटोनियन पदार्थ बेसिकली वो होते हैं जिनकी विस्कोसिटी शियर रेट से स्वतंत्र होती है, मतलब विस्कोसिटी शियर फोर्स से, शियर रेट से अफेक्ट नहीं होती है। तो पानी इसका उदाहरण है। यदि आप जितनी तेजी से हिलाएंगे उसकी विस्कोसिटी उतनी ही रहती है, मतलब विस्कोसिटी बदलती नहीं है पानी को अगर आप हिलाते हैं। तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड का उदाहरण है। गैर न्यूटोनियन फ्लूइड होती है जिनकी विस्कोसिटी हिलाने से बदलती है, वे गैर न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। अब यहाँ पर थिक्सोट्रॉपी क्या होती है? ये एक प्रकार का गैर न्यूटोनियन व्यवहार है जिसमें पेंट बहुत जरूरी होता है। इस पेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये होता क्या है? थिक्सोट्रॉपी वो होता है कि जब आप शियर फोर्स लगाते हैं, जैसे कि ब्रश से हिलाते हैं किसी पेंट को, तो उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम हो जाती है और ये पतला हो जाता है और आप आसानी से फैलता है। तो इस नेचर को थिक्सोट्रॉपी कहते हैं। और जब शियर फोर्स हटा लिया जाता है, मतलब ये जो कतरनी बल है जब हटा लिया जाता है, जैसे कि ब्रश हटा लिया जाता है, ब्रश से हिलाना बंद कर देते हैं, तो इसकी विस्कोसिटी धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगती है और अपनी पुरानी जो विस्कोसिटी है उस पर लौट आती है। इसका महत्व क्या है? इस गुण के कारण पेंट को लगाने में आसानी होती है। जब ब्रश से हिलाते हैं तो पेंट पतला हो जाता है और फिर लगाने के बाद सूखने पर ये टपकता नहीं है, मतलब इसमें सैगिंग की प्रॉब्लम बंद हो जाती है। विस्कोसिटी को कौन से कारण प्रभावित करते हैं? सॉलिड कंटेंट जो पेंट का होता है वो विस्कोसिटी को प्रभावित करता है। बाइंडर का प्रकार और उसकी मॉलिक्यूलर वेट ये भी बेसिकली पेंट की विस्कोसिटी को प्रभावित करता है। जो भारी बाइंडर होते हैं वो ज़्यादा विस्कस होते हैं, ज़्यादा विस्कोसिटी होती है उनकी, और जिनका आणविक भार कम होता है, मतलब जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं उनकी विस्कोसिटी कम होती है। विलायक का प्रकार, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा यूज किया गया है, इस तरीके की विस्कोसिटी को भी प्रभावित करता है। तापमान, टेम्परेचर, पिगमेंट का प्रकार कौन सा है, उसकी पिगमेंट की साइज, उसका टाइप और उसका कंसंट्रेशन कितना है, इस पे भी विस्कोसिटी पेंट की डिपेंड करती है। एडिटिव्स वगैरह कौन से यूज किए हैं? थिक्सोट्रॉपी यूज किए गए हैं कि थिकनर यूज किए गए हैं कि या डिस्पर्सिंग एजेंट यूज किए गए हैं, ये रियोलॉजी को प्रभावित करते हैं। रियोलॉजी का प्रभाव क्या है, एप्लीकेशन क्या है? तो ब्रश को पेंट को लगाने में रियोलॉजी का बहुत प्रभाव है। सैग रेजिस्टेंस अच्छा होता है। अगर रियोलॉजिकल पेंट होता है, रियोलॉजी वहाँ पर अगर थिक्सोट्रॉपी होती है तो सैगिंग से रोका जा सकता है। ब्रश मार्क नहीं आते अगर थिक्सोट्रॉपी वगैरह होती है। लेवलिंग अच्छी होती है, सेटलिंग नहीं होती। अब यहाँ पर हम लिक्विड पेंट फिल्म के बारे में देखेंगे। यूनिट 2, यह यूनिट पेंट के निर्माण से लेकर उसके उपयोग तक की प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परीक्षणों और प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। इसमें विशेष रूप से लिक्विड पेंट में किए जाने वाले परीक्षणों पर ध्यान दिया गया है। जो लिक्विड पेंट होता है उसमें कौन कौन से परीक्षण किए जा सकते हैं? पेंट का परीक्षण कई तरीके से किया जाता है। जैसे कि क्यों किया जाता है? गुणवत्ता का आश्वासन लेने के लिए, क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए हम पेंट का परीक्षण करते हैं। परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए भी हम करते हैं, प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, समस्या निर्माण के लिए, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर हम पेंट का जो है सुधार करते हैं। स्टैंडर्ड जो है हमारे, जो BIS है, जो ASTM है, उसको पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए भी हम पेंट का परीक्षण करते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए भी हम पेंट का परीक्षण करते हैं और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी हम पेंट का परीक्षण करते हैं। अब यहाँ पर हम क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? गुणवत्ता नियंत्रण या क्वालिटी कंट्रोल एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो उत्पादन के हर चरण में गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पर हम शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, आप इस वीडियो को आगे पीछे करके या पॉज करके देख सकते हैं और पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं।
यहाँ पर अब आपको केवल यहाँ पर शॉर्ट में ही बताया जा सकता है, क्योंकि अब पूरा लेक्चर पूरे एक सेमेस्टर का एक लेक्चर में कन्वर्ट करना है यहाँ पर मुश्किल हो जा रहा है। तो रॉ मटेरियल जो इंस्पेक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि बाइंडर, पिगमेंट, एडिटिव्स की गुणवत्ता और शुद्धता नापने के लिए यहाँ पर रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन किया जाता है। ये गुणवत्ता नियंत्रण प्रोसीजर के बारे में हम देख रहे हैं। इन प्रोसेस कंट्रोल उत्पादन के दौरान विभिन्न चरणों में पेंट के बैचों का निरीक्षण करना, तैयार उत्पादन का परीक्षण करना, पैक करने से पहले अंतिम उत्पाद का परीक्षण करना और रिकॉर्ड रखना, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड बनाए रखना, ताकि भविष्य में कोई समस्या आए तो उसका उपयोग किया जा सके और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है इसके बारे में भी। कोई उत्पाद अगर मानक से भटकता है तो उसे ठीक करने के लिए तुरंत क्या उपाय किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड टेस्ट मेथड क्या क्या है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन है वो बेसिकली क्या होते हैं, ये दस्तावेज होते हैं जिसमें परिभाषाएं होती हैं और जो किसी पेंट उत्पाद के गुणों, प्रदर्शन, सुरक्षा और अन्य विशेषताओं को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए एक विशिष्टता ये बता सकती है कि एक निश्चित पेंट में कितनी विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो कितने समय में सूखना चाहिए। जो स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड हैं, ये वे प्रक्रियाएं हैं जो ये बताती हैं कि किसी विशेष गुण का परीक्षण कैसे किया जाना चाहिए। ये विधियां परिणामों की सटीकता, पुनरावृत्ति और पुनरुत्थान क्षमता, रिप्रोड्यूसिबिलिटी को सुनिश्चित करती है। जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारत के मानक, राष्ट्रीय मानक, ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मानक, ISO इनको बोलते हैं। हेलो, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंट टेस्ट एंड इवैल्यूएशन टेस्ट। पेंट परीक्षणों को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तरल पेंट परीक्षण, लिक्विड पेंट का जो परीक्षण होता है वो लिक्विड पेंट टेस्ट में आता है। ये परीक्षण तब किए जाते हैं जब पेंट अपनी तरल अवस्था में होता है। इनका उद्देश्य पेंट की एप्लीकेशन से पहले की विशेषताओं को मापना होता है। और जो ड्राई पेंट फिल्म, उनका परीक्षण तब किया जाता है जब पेंट सूख कर एक ठोस फिल्म बन जाता है। तो इनका उद्देश्य फिल्म के प्रदर्शन और उनके स्थायित्व के गुणों का मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पर तरल पेंट परीक्षण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये परीक्षण सुनिश्चित करते हैं कि पेंट को सही तरीके से तैयार किया गया है और वो लगाने के लिए उपयुक्त है या नहीं। तो पहला है यहाँ पर डेंसिटी डिसाइड करना। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान होता है कि प्रति ग्राम प्रति मिलीलीटर या किलोग्राम प्रति लीटर में इसको मापा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेंट के फॉर्मुलेशन में सही मात्रा में पिगमेंट, बाइंडर और सॉल्वेंट मिलाए गए हैं। यह पेंट की शुद्धता और बैच टू बैच यूनिफॉर्मिटी को नापता है। ये आमतौर पर पिक्नोमीटर से मापा जाता है। अब ये डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन ये मापता है कि पिगमेंट के कण बाइंडर और सॉल्वेंट में कितनी अच्छी तरह से फैले हुए हैं, उनमें कोई बड़े एग्रीगेट तो नहीं है। एग्रीगेट मतलब पिगमेंट ने बहुत सारे कण मिलके एग्रीगेट बना लेते हैं, वो तो नहीं। इसका उद्देश्य होता है कि खराब फैलाव से पेंट में दाने पड़ सकते हैं, रंग की एक रूपता खराब हो सकती है, चमक कम हो सकती है और फिल्म की ताकत भी प्रभावित हो सकती है। इस डिस्पर्सन को हैगमैन गेज या ग्राइंडोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। विस्कोसिटी और कंसिस्टेंसी, यह पेंट के बहने के प्रतिरोध को मापता है। विस्कोसिटी, सही विस्कोसिटी सही एप्लीकेशन को सुनिश्चित करता है, सैगिंग को रोकता है और सेटलिंग को भी रोकता है। बहुत अधिक विस्कोसिटी से पेंट लगाना मुश्किल हो सकता है, जबकि बहुत कम विस्कोसिटी से ये टपक जाता है या सैगिंग हो सकती है। इसे विभिन्न प्रकार के विस्कोमीटर जैसे कि कप विस्कोमीटर, रोटेशनल विस्कोमीटर से नापा जाता है। वेट ओपेसिटी और ड्राई हाइडिंग। वेट ओपेसिटी क्या होती है, तरल अवस्था में पेंट के नीचे की सतह
को छिपाने की क्षमता होती है, वेट ओपेसिटी। और ड्राई ओपेसिटी होती है सूखने के बाद पेंट फिल्म की नीचे की सतह को पूरी तरह से छिपाने की क्षमता। इसका उद्देश्य ये निर्धारित करना होता है कि सतह को पूरी तरह से छिपाने के लिए पेंट के कितने कोट की आवश्यकता पड़ेगी। कभी कभी एक कोट लगाने के बाद भी सतह नहीं छिपती तो 2-3 कोट लगाने पड़ते हैं। इसे ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट पे लगाकर इसका मूल्यांकन किया जाता है। स्प्रेडिंग कैपेसिटी या स्प्रेडिंग रेट, मतलब पेंट ये एक निश्चित मात्रा में पेंट, जैसे कि प्रति लीटर पेंट 1 लीटर पेंट द्वारा कवर की जाने वाली अधिकतम सतह का क्षेत्रफल होता है। और जो स्प्रेडिंग रेट होती है ये वास्तविक अनुप्रयोग में प्रति इकाई मात्रा द्वारा पेंट द्वारा किया गया क्षेत्रफल होता है। इसको फैलाव दर भी बोलते हैं। पेंट की लागत और प्रभावशीलता का आकलन करना होता है और ये अनुमान लगाना कि किसी क्षेत्र को पेंट करने के लिए कितने पेंट की आवश्यकता होगी। वेट फिल्म थिकनेस, जिसको WFT होते हैं, और सूखी फिल्म थिकनेस, जिसको DFT बोलते हैं। तो WFT और DFT क्या होता है? गीली पेंट फिल्म की मोटाई, पेंट लगाने के तुरंत बाद उसकी तरल अवस्था में मापी गई मोटाई होती है और इसको WFT बोलते हैं। और जो DFT है, जिसको ड्राई पेंट फिल्म बोलते हैं, ये पेंट की पूरी तरह सूखने के बाद ठोस फिल्म की मोटाई होती है। यह पेंट के प्रदर्शन और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है। WFT को वेट फिल्म गेज द्वारा और DFT को सूखे फिल्म गेज द्वारा, मतलब ड्राई फिल्म गेज द्वारा या माइक्रोमीटर से मापा जाता है। ड्राइंग टाइम क्या होता है? यह निर्धारित करता है कि पेंट को सूखने में कितना समय लगता है। इसे विभिन्न चरणों में मापा जाता है। एक चरण होता है इसका टच ड्राइव, जब हम केवल टच करते हैं पेंट फिल्म को, जब हम टच करते हैं तो चिपचिपा अगर महसूस नहीं होता तो इसको टच ड्राई बोलते हैं। हार्ड ड्राई होता है कि जब हम पेंट फिल्म पूरी तरह से सूख जाती है, कठोर हो जाती है और उस पर कोई निशान नहीं रह जाता, तो इसको हम हार्ड ड्राई बोलते हैं। और रीकोट टाइम उसे बोलते हैं, जो अगले कोट लगाने से पहले जो आवश्यक न्यूनतम समय होता है, इसको रीकोट टाइम बोलते हैं। मतलब इतना सूख जाए कि अगला कोट लगाया जा सके। इसका उद्देश्य होता है कि ये योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है कि पेंटिंग का काम कितनी जल्दी पूरा हो सकता है, मतलब ड्राइंग टाइम उसका कितना है, इससे ये पता लगाया जा सकता है। और अगला कोट कब लगाया जाएगा ये इससे पता चलता है। ये परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पेंट अपनी तरल अवस्था में गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है और अंतिम उपयोगकर्ता को वांछित परिणाम देता है। यूनिट 3 के बारे में देखते हैं। सूखी पेंट फिल्म का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ ड्राई पेंट फिल्म। यह यूनिट पेंट के सूखने के बाद उसकी ठोस फिल्म के प्रदर्शन और गुणों के मूल्यांकन पर केंद्रित है। ये परीक्षण ये सुनिश्चित करता है कि पेंट फिल्म सतह को पर्याप्त सुरक्षा और सौंदर्य प्रदान करती है और विभिन्न पर्यावरणीय और यांत्रिक तनावों का सामना कर सकती है। टेस्टिंग ऑफ ड्राई कोटिंग्स, ड्राई सूखी फिल्म है उसका परीक्षण। सूखी पेंट फिल्म के परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कलर और कलर फास्टनेस। सूखने के बाद पेंट फिल्म का मूल्यांकन कलरोमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग करके सटीक तरीके से किया जाता है। कलर स्टेबिलिटी का अर्थ है कि रंग समय के साथ या विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के संपर्क में आने पर कितना स्थिर रहता है। इसको लाइट फास्टनेस भी कहते हैं। इसको लाइट फास्टनेस नहीं, इसको कलर फास्टनेस कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम रंग वांछित सेट से मेल खाता है और ये उपयोग के दौरान नहीं बदलता है। लाइट फास्टनेस क्या होती है? पेंट फिल्म के एक नियंत्रित प्रकाश स्रोत जैसे कि आर्क लैंप या प्राकृतिक धूप में एक निश्चित अवधि के लिए आने पर उसमें रंग में क्या परिवर्तन होता है, वो फीका पड़ता है या पीला पड़ता है, उसका मूल्यांकन करता है लाइट फास्टनेस। ये जांचना जरूरी होता है कि पेंट फिल्म यूवी पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर अपने रंग को कितने अच्छी तरीके से बनाए रखती है। ये बाहरी पेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बाहरी सूर्य की रोशनी बाहर ही आती है।
चमक जो है वो ग्लासोमीटर का उपयोग करके मापी जाती है, जो एक निश्चित कोण पर 20 डिग्री, 60 डिग्री या 85 डिग्री पर परिवर्तित प्रकाश की मात्रा को मापता है। ये पेंट फिल्म की चमक की डिग्री का मात्रात्मक मूल्यांकन करता है। ये सफाई आदि को आसानी से प्रभावित कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? इसको मैंड्रेल टेस्ट, बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी मापने के लिए कोनिकल मैंड्रेल टेस्ट का उपयोग किया जाता है। पेंट फिल्म को एक धातु पर पेंट किया जाता है, धातु की पट्टी पर, और विभिन्न डायमीटर के मैंड्रेल होते हैं। मैंड्रेल बेसिकली एक बेलनाकार रॉड होती है या कोन भी हो सकता है, उस पर मोड़कर ये देखा जाता है कि पेंट फिल्म टूटती है या नहीं टूटती है। इम्पैक्ट डिफॉर्मेशन टेस्ट, यह डेंट बनाने के लिए पेंटेड पैनल पर एक भार गिराया जाता है। पेंटेड पैनल पर एक कोई वेट गिराया जाता है और फिर देखा जाता है कि उसका एडेशन कितना है। इसका उद्देश्य होता है कि पेंट फिल्म के सिकुड़ने या फेरने या मुड़ने पर बिना टूटे वो लचीली रहती है या नहीं रहती है। तापमान में परिवर्तन या सतह के लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। एडेशन क्या होता है? एडेशन बेसिकली दो तरीके का होता है। दो तरीके के टेस्ट होते हैं एडेशन में। क्रॉस कट टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि पेंट फिल्म को एक ग्रिड पैटर्न में कट किया जाता है, एक कटर से कट किया जाता है और फिर एक टेप लगाई जाती है उसके ऊपर, और उसको देखा जाता है कि अगर उसको टेप लगा के खींचा जाता है और देखा जाता है कि पेंट फिल्म कितना हटता है, पेंट हटता है कि नहीं हटता है। इसको क्रॉस कट टेस्ट कहते हैं। इसमें मतलब क्रॉस बनाए जाते हैं किसी कटर से। और पुल ऑफ टेस्ट क्या होता है? इसमें एक विशेष उपकरण का उपयोग करके पेंट फिल्म को एक डॉली से चिपकाकर उसे सतह से खींचने के लिए आवश्यक बल को मापा जाता है। यह पुल ऑफ टेस्ट होता है, मतलब पुल किया जाता है इस पे पेंट फिल्म को, तो उस पर कितना बल लगता है उसको देखा जाता है। यह जांचना कि पेंट फिल्म कितनी मजबूती से चिपकती है, इसके लिए एडेशन टेस्ट किया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है? एक मानक ऊंचाई, जो स्टैंडर्ड ऊंचाई है, उससे पेंटेड पैनल पर एक निश्चित वेट या भार गिराया जाता है। तो अगर पेंट फिल्म में दरार या चिपिंग या छीलन आती है तो इसकी जांच की जाती है। इसका उदाहरण है ड्यूपॉन्ट इम्पैक्ट टेस्ट। पेंट फिल्म की अचानक यांत्रिक झटकों या प्रभावों के प्रति मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य होता है। हार्डनेस, पेंट फिल्म की हार्डनेस 2-3 तरीके से चेक की जाती है। एक होती है पेंसिल हार्डनेस टेस्ट, दूसरा होता है पेंडुलम हार्डनेस टेस्ट। पेंसिल हार्डनेस विभिन्न कठोरता वाली पेंसिलों का उपयोग किया जाता है, HB, 6B, 4B। तो इससे खरोंच डाली जाती है पेंट फिल्म में और देखा जाता है कि उससे पेंसिल टूटती है या पेंट फिल्म टूटती है। पेंडुलम हार्डनेस टेस्ट क्या होता है? एक पेंडुलम को पेंट फिल्म में दोलन ऑसिलेट कराया जाता है और दोलनों की संख्या या अवधि को मापा जाता है। तो इसमें पेंडुलम पेंट फिल्म में इम्पैक्ट करता है। पेंट फिल्म की खरोंच, इंडेंटेशन और पहनने के प्रतिरोध का मूल्यांकन करता है। बेसिकली ये पेंट फिल्म में वियर एंड टियर को का मूल्यांकन करता है। जो मार रेजिस्टेंस होता है, ये परीक्षण सूक्ष्म खरोंचों या निशान जो सतह को साफ करते समय या हल्के संपर्क में हो जाते हैं, उसके प्रति पेंट फिल्म का जो रेजिस्टेंस होता है उसको मापता है। इसका उद्देश्य होता है पेंट फिल्म के दौरान कितनी आसानी से अपनी चमक या चिकनाई होती है या नहीं होती है। अगर उपयोग के दौरान कितनी आसानी से पेंट फिल्म अपनी चमक खो देती है, इसको मार रेजिस्टेंस में देखा जाता है। अब्रेजन रेजिस्टेंस, अब्रेजन मतलब घर्षण। ये एक अब्रेजन मीडियम होता है या कोई उपकरण होता है, जैसे कि टैबर है या टैबर एब्रेजर है, उसका उपयोग करके पेंट फिल्म को रगड़ा जाता है और वजन घटाने या पेंट फिल्म को हटाने की मात्रा को मापता है। ये जांचता है कि पेंट फिल्म रगड़ने के कारण उसमें होने वाले नुकसान का कितने अच्छे तरीके से सामना कर सकती है। यह फर्श या उच्च घर्षण वाले क्षेत्रों में उपयोग होने वाले पेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है।
वाटर और मॉइस्चर रेजिस्टेंस, किसी भी पेंटेड पैनल को पानी में डुबोया जाता है या हाई ह्यूमिडिटी वाले कक्ष में रखा जाता है या पानी के स्प्रे के संपर्क में लाया जाता है तो पेंट फिल्म में अगर ब्लिस्टरिंग होती है, फफोले पड़ते हैं या चमक उसकी जाती है या कोई नुकसान उसको होता है, रंग में परिवर्तन होता है, तो इसकी जांच की जाती है वाटर और मॉइस्चर रेजिस्टेंस में। पेंट फिल्म को पानी या नमी के हानिकारक प्रभावों जैसे नमी का प्रवेश, फंगस का विकास होता है अगर उसमें, तो इसकी मूल्यांकन क्षमता का मूल्यांकन करता है वाटर रेजिस्टेंस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजन, पीएसी टेस्ट, जिसको नमक स्प्रे परीक्षण भी कहते हैं, जिसको सॉल्ट स्प्रे टेस्ट भी बोलते हैं, तो ये करोजन से रेजिस्टेंस, करोजन से सुरक्षा को डिनोट करता है। पेंट फिल्म द्वारा धातु की सतह को जंग लगने से बचाने की क्षमता, इस पे करोजन रेजिस्टेंस होता है। इसमें नमक का स्प्रे डाला जाता है। एक त्वरित परीक्षण होता है जहाँ पर पेंटेड पैनल को एक बंद कमरे में, बंद कक्ष में रखा जाता है, नमक के घोल के संपर्क में लाया जाता है, उसका नमक का घोल स्प्रे किया जाता है और एक निश्चित अवधि के बाद जब जंग या ब्लिस्टरिंग या छीलन आती है तो उसकी जांच की जाती है। ये जांचता है कि पेंट फिल्म जो करोसिव वातावरण है उसमें धातु को कितने प्रभावी तरीके से बचाती है। यह धातु की सतहों के लिए डिजाइन किए गए पेंट जैसे कि ऑटोमोटिव पेंट्स और मरीन पेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेजिस्टेंस टू केमिकल, रसायनों के प्रति प्रतिरोध। पेंट फिल्म को विभिन्न रसायनों जैसे कि एसिड है, एल्कली है जिसको क्षार बोलते हैं, सॉल्वेंट है, तेल है, अल्कोहल है, इसकी निश्चित मात्रा के संपर्क में लाया जाता है और उससे देखा जाता है कि पेंट फिल्म क्या नुकसान हुआ, उसमें दाग पड़े या वो नरम पड़ गई, छिल गई या उसका चमक का कोई नुकसान हुआ। इसका मूल्यांकन रासायनिक प्रतिरोध में आता है। ये जांचता है कि पेंट फिल्म रसायनों के संपर्क में आने पर अपनी जो प्योर जो अपनी ग्लॉस है, जो उसकी दिखावट है, उसको कितने तरीके से बनाए रखती है। यह उन पेंट में जरूरी होता है जो औद्योगिक, जो इंडस्ट्री में लगते हैं या किचन या बाथरूम में लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑयल वगैरह और एल्कली वगैरह बहुत यूज होते हैं, तो उन पेंट के लिए ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोल से रेजिस्टेंस या चिकनाई वाले तेलों से और सॉल्वेंट के प्रति रेजिस्टेंस क्या है, तो पेंट फिल्म पर पेट्रोल डाला जाता है या चिकनाई या अन्य तेल डाले जाते हैं या सॉल्वेंट की कुछ बूंदें डाली जाती हैं या उसमें भिगोया जाता है और एक निश्चित समय के बाद पेंट फिल्म पर होने वाले प्रभाव जैसे कि वो नरम पड़ रही है, वो फूल गई है, चमक, उसका चमक, ग्लॉस का कोई नुकसान हुआ, उसका मूल्यांकन करता है। ये जांचता है कि पेंट फिल्म वाहनों या औद्योगिक सेटिंग में पेट्रोलियम उत्पादों या अन्य सॉल्वेंट के संपर्क में आने पर कैसा प्रदर्शित करती है। मतलब जो वाहनों में जो पेंट होते हैं उसमें बेसिकली पेट्रोल का यूज होता है, तो इस केस में इसमें पेट्रोल रेजिस्टेंस जरूरी होता है और दूसरे जो सॉल्वेंट होते हैं उनके संपर्क में आने पर पेंट फिल्म क्या प्रदर्शन करती है, इसको भी मापना होता है। रेजिस्टेंस टू हीट एंड फायर, आग और गर्मी के प्रति प्रतिरोध क्या होता है। गर्मी के प्रति जो प्रतिरोध होता है, पेंट को उच्च तापमान पर रखा जाता है और फिल्म में होने वाले परिवर्तन जैसे कि रंग का परिवर्तन, ब्लिस्टरिंग है, उसकी पीलिंग है, उसका मूल्यांकन करता है। हाँ, जो फायर रेजिस्टेंस होता है, तो पेंट फिल्म को आग लगने पर या आग फैलने पर उसको कितना रोकता है, तो फ्लेम स्प्रे टेस्ट होता है, उसको देखते हैं। इसका उपयोग का उद्देश्य है कि जो वहाँ पर उच्च तापमान होता है या आग का जोखिम होता है, जैसे कि चिमनी है, औद्योगिक उपकरण है, अग्निरोधी जो वाटर रेजिस्टेंस पेंट होते हैं, उसके लिए फायर रेजिस्टेंस टू फायर और हीट वाला जो टेस्ट होता है वो किया जाता है। एयर परमिएबिलिटी, ये मापता है कि पेंट फिल्म हवा या गैसों में कितनी आसानी से गुजर सकती है। पेंट फिल्म से जो हवा है या गैसें हैं कितनी आसानी से गुजर सकती हैं, ये उसको मापता है। कुछ विशिष्ट प्रयोगों जैसे कि नमी, श्वास लेने वाली कोटिंग जो होती है उसके लिए ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो पोरस कोटिंग होती हैं जिनमें हवा आस पार जा सकती है, जिसकी पीवीसी ज़्यादा होती है, उस पर ये यूज करते हैं। अब जो इवेल्युएशन होता है, पानी आधारित जो पेंट है उनका इवेल्युएशन कैसे करेंगे। वाटर बेस्ड पेंट का, पानी आधारित पेंट का मूल्यांकन करते समय उपरोक्त सामान्य परीक्षणों के अलावा जो पहले हमने परीक्षण बताए हैं उसके अलावा कुछ विशिष्ट बातों का ध्यान किया जाता है, क्योंकि सॉल्वेंट आधारित पेंट से
थोड़ा भिन्न होते हैं। शुरुआती कठोरता का विकास, अर्ली हार्डनेस डेवलपमेंट। पानी के वाष्पीकरण के बाद पेंट फिल्म कितनी जल्दी कठोर हो जाती है, ये एक टेस्ट किया जाता है। ब्लॉकिंग रेजिस्टेंस, दो पेंटेड सतहों जैसे कि लकड़ी खिड़की के फ्रेम को एक साथ चिपकाने पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो देखा जाता है। वॉशेबिलिटी, उस पेंट फिल्मों को इतने अच्छे तरीके से वॉश किया जा सकता है। स्क्रैप रेजिस्टेंस, सूखे पेंट फिल्म को पानी और डिटर्जेंट से कितनी आसानी से साफ किया जाता है और रगड़ने पर वो कितना टिकाऊ रहता है, वो उसको स्क्रैप रेजिस्टेंस बोलते हैं। फ्रीज थॉ स्टेबिलिटी, पेंट के जमने और पिघलने के जो चक्रों का जो सामना, बेसिकली जो चक्र होते हैं, कभी कभी पेंट क्या होता है कि रखे रखे जम जाता है और फिर उसको अपने वो जो मूल स्टेज पे आने पर, तरल अवस्था में आने पर ये टेस्ट, इसका स्टेबिलिटी टेस्ट किया जाता है। पेंट फिल्मों पर जैविक प्रभाव, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑन पेंट फिल्म। जो फंगस वगैरह होते हैं, जो कवक वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो पेंट फिल्म को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, इसका परीक्षण करने के लिए हम ये बायोलॉजिकल इफेक्ट पेंट फिल्म पर देखते हैं। तो इसको देखना होता है कि पेंट फिल्म इन जो फंगस शैवाल हैं कितने अच्छे तरीके से उनको अपने को प्रोटेक्ट कर सकती है इन सब, खासकर नम वातावरण में या आर्द्रता ह्यूमिडिटी वाले वातावरण में, जैसे कि बाहरी दीवारें हैं जहाँ पर कवक वगैरह बरसात में जो काई है वो रेड ग्रीन कलर वाली काई लग जाती है, बाथरूम वगैरह में काई लग जाती है, तो वहाँ पर जो एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगस एडिटिव्स वगैरह हैं इसमें डाले जाते हैं ताकि वहाँ पर शैवाल और अलगाई वगैरह ना पनप सकें। तो ये टेस्ट बेसिकली अपने अपने तरीके से किए जाते हैं। जहाँ पर जिस तरीके का पेंट प्रयोग किया जाता है उसी तरीके के टेस्ट यहाँ पर जरूरी होते हैं कि वो पेंट अपने जो मूल उसका जो फंक्शन है उसको पूरा कर सके। ये सभी परीक्षण एक पेंट फिल्म के व्यापक प्रदर्शन प्रोफाइल को निर्धारित करने के लिए आवश्यक हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो सकता है कि अपने जो इनका जो इच्छित उपयोग है उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। यूनिट 4 के बारे में देखते हैं, पेंट एंड वार्निश का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ पेंट एंड वार्निश। ये विश्लेषण बेसिकली पेंट विभिन्न घटकों के वाष्पशील पदार्थ, वॉलेटाइल मैटर, रेजिन, पिगमेंट, पानी और आदि की मात्रा को निर्धारित करता है। ये कार्य नियंत्रण, तापमान माप उपकरणों और रासायनिक अभिकर्मों की मदद से किया जाता है। पहला देखते हैं वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मैटर। वाष्पशील और अवाष्पशील मैटर क्या होता है? वोलेटाइल मैटर ये होता है जिसमें सॉल्वेंट और अन्य जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो शामिल होते हैं, जो सूखने के दौरान वाष्पित हो जाते हैं। वोलेटाइल मैटर वो होते हैं जो सॉल्वेंट और जो उड़ने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो अगर वाष्पित हो जाते हैं तो उसको वोलेटाइल मैटर बोलते हैं। इसका परीक्षण किया जाता है एक निश्चित तापमान पर 105 से 110 डिग्री पर ओवन में गर्म करके रखा जाता है पेंट को, तो जितने भी वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो उड़ जाते हैं। इसके बाद उसका वेट किया जाता है, तो पहले के वेट और बाद के वेट का जो डिफरेंस होता है वो ले लिया जाता है और इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें कितना पदार्थ उड़ गया है और कितना रह गया है। इससे क्या पता चलता है? ड्राइंग टाइम का पता चलता है और स्मेल की जानकारी होती है। नॉन वोलेटाइल मैटर ये होते हैं जो सूखने के बाद सतह पर बचे रहते हैं, जो कि जैसे कि पिगमेंट और बाइंडर ये बचे रहते हैं। इसे सॉलिड कंटेंट भी कहा जाता है और ये बताता है कि पेंट के फिल्म बनाने की क्षमता क्या है। पिगमेंट की मात्रा, पिगमेंट कंटेंट, ये जो पिगमेंट होते हैं जो रंग और अपारदर्शिता प्रदान करते हैं, तो इसको कैसे टेस्ट किया जाता है? पेंट को सॉल्वेंट से वॉश करके पिगमेंट को फिल्टर किया जाता है। पेंट होता है उसको ज़्यादा सॉल्वेंट डाल दिया जाता है ताकि बाइंडर उसी में बह जाता है और पिगमेंट रह जाता है और उसका वजन किया जाता है। तो इसका जो उपकरण है इसमें फिल्ट्रेशन वगैरह, फिल्टर क्लॉथ यूज किया जाता है और ड्रायर यूज किया जाता है। बाइंडर और सॉलिड कंटेंट, बाइंडर की मात्रा क्या होती है? बाइंडर वो हिस्सा है जो पिगमेंट को सतह से चिपकाता है, फिल्म बनाने का काम करता है। तो पेंट से सॉल्वेंट और पिगमेंट को अलग करके बाइंडर को शेष बचाया जाता है और बेसिकली बाइंडर का उपयोग फिल्म की मजबूती, चमक और टिकाऊपन के लिए आवश्यक होता है, ये बताइए।
खासकर वाटर बेस्ड पेंट में ये वाटर कंटेंट कैसे देखा जाता है, जल की मात्रा, इसकी परीक्षण विधि क्या है। कार्ल फिस्कर टाइट्रेशन मेथड यूज किया जाता है या डिस्टिलेशन विधि इसमें यूज की जाती है। एस कंटेंट मतलब जो एस है उसमें राख की जो मात्रा है वो कैसे यूज किया जाता है। ये बताता है कि पेंट को जलाने के बाद कितनी मात्रा में अघुलनशील अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि मेटल ऑक्साइड। अगर पेंट फिल्म जलती है तो उसके बाद क्या उसमें राख क्या बचती है, उसको एस कंटेंट बनाता है। तो पेंट को मफल फर्नेस में 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जलाया जाता है और उसकी जो बची राख है उसका वजन लिया जाता है। ये बेसिकली पेंट में अशुद्धियों का मूल्यांकन करता है, या जो एक्सटेंडर हैं वो उसका भी मूल्यांकन करता है जो जलते नहीं। ये बेसिकली विधियां यहाँ पर दी गई हैं। पिगमेंट एनालिसिस, एक्सीपीआर या ग्रेविटोमेट्रिक एनालिसिस या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा यूज किया जाता है। बाइंडर किस प्रकार का एल्किड है, इपॉक्सी या यूरेथेन है, इसको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या सॉल्वेबिलिटी टेस्ट द्वारा किया जाता है। सॉल्वेंट गैस क्रोमेटोग्राफी या डिस्टिलेशन टेस्ट द्वारा यूज किया जाता है। इसका कंक्लूजन ये है कि पेंट और वार्निश में विश्लेषण से निम्न लाभ होते हैं, इसमें कि गुणवत्ता नियंत्रण है, सही अनुपात में सामग्री का मिलाना है, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन है, दोषों का पता लगाना है जैसे कि चाकिंग, पीलिंग और ओवर ड्राइंग इसके बारे में, और इंडस्ट्री और ग्राहकों के मानकों का मूल्यांकन पालन करना होता है। अब देखते हैं अंतिम यूनिट को। स्थायित्व परीक्षण या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट है इसमें। ये यूनिट कोटिंग के दीर्घकालिक प्रदर्शन, जो पेंट लगाने के बाद जो लॉन्ग टाइम जो उसका परफॉर्मेंस है, और समय के साथ जो पर्यावरण के कारक हैं उनके संपर्क में आने पर उसकी जो क्षमता है उसका मूल्यांकन करती है। तो कोटिंग उम्र के साथ, जो कोटिंग की उम्र बढ़ती है उसके साथ एजिंग प्रॉपर्टी उसकी अफेक्ट होती हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ ये गुण दर्शाते हैं कि पेंट या कोटिंग की फिल्म समय के साथ या पर्यावरणीय जो प्रभाव होते हैं, जैसे कि धूप, बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव होता है। अभी धूप ज़्यादा होती है गर्मी में, बारिश में बारिश ज़्यादा होती है, और जब जाड़े में धूप कम होती है। तो इन सभी जो उतार चढ़ाव में या प्रदूषण में संपर्क में आने पर जो पेंट फिल्म है वो अपना परफॉर्मेंस किस तरीके से रखती है उसके बारे में ये बताते हैं। परफॉर्मेंस में रंग है, चमक है, उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो एडेशन प्रॉपर्टी है, किस तरीके से अफेक्ट होती हैं। ये एजिंग प्रॉपर्टी भी के गुण बताते हैं। कोटिंग उम्र बढ़ने के साथ अपनी चमक खो सकती है, रंग फीका पड़ सकता है, दरारें पड़ सकती हैं, वो छिल सकती है या कमजोर हो सकती है। तो इन गुणों का अध्ययन ये समझाने के लिए महत्वपूर्ण है कि एक कोटिंग अपने जो लाइफ साइकिल है उसके दौरान क्या प्रदर्शन करेगी। तो पहला टेस्ट इसमें होता है वेदरोमेट्री, मौसम मापी। ये क्या है, प्रयोगशाला में एक वेदरोमीटर उपकरण होता है, उसका प्रयोग करके कृत्रिम रूप से मौसम की परिस्थितियां पैदा की जाती हैं। जाड़े की, गर्मी की और बरसात की परिस्थितियां उस वेदरोमीटर में पैदा की जाती हैं। यह प्राकृतिक मौसम के प्रभावों को बहुत कम समय में दोहराने की कोशिश करता है। तो आर्टिफिशियल वेदर पैदा करके हम वहाँ पर पेंट की जो फिल्म है उसको टेस्ट करते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि विभिन्न कोटिंग के उम्र बढ़ने के गुणों को जल्दी से जल्दी उसकी तुलना करना और ये अनुमान लगाना कि वे वास्तविक परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन करेंगे। ये बेसिकली R&D और QC गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक प्रभावी और समय बचाने वाला तरीका है। तो वेदरोमीटर ये क्या करता है कि आर्टिफिशियल वेदर क्रिएट करता है एक चैम्बर के अंदर, और उसके अंदर जो पेंट फिल्म है वो मेटल पैनल में पेंट करके रखा जाता है, और वहाँ पर देखा जाता है कि एक्सेलरेटेड वेदर कंडीशन में पेंट फिल्म किस तरीके का परफॉर्मेंस देती है। नेचुरल और आउटडोर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, इसमें प्राकृतिक और बाहरी परीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पेंट की गई सामग्री के जो सैंपल होते हैं वो वास्तविक बाहरी उपकरण में, बाहरी वातावरण में एक स्टैंड में लगाए जाते हैं। ये पेंट कंपनियों में मिलता है, वो कुछ वर्षों के लिए या कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है वहां पर।
आमतौर पर रैक में रखा जाता है जो सूर्य के प्रकाश और वर्षा के संपर्क में अधिकतम समय तक रहता है। इसका उद्देश्य होता है कि ये वास्तविक दुनिया है उसकी परिस्थितियों में कोटिंग का प्रदर्शन का मापन करता है। ये परीक्षण अक्सर कठोर मौसम वाले स्थानों में किए जाते हैं, जैसे कि फ्लोरिडा है यूएसए में, जहाँ पर यूवी विकिरण अच्छा होता है, उच्च तापमान ज्यादा होता है, उच्च आर्द्रता होती है। तो ऐसी स्थितियों में ये प्रयोग किया जाता है। ये परीक्षण बहुत समय लेने वाला होता है, इसमें कई साल लग सकते हैं और मौसम हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता, ये इसके ड्रॉबैक। एक्सेलरेटेड आउटडोर वेदरिंग ये क्या है? यह एक बाहरी परीक्षण है। ये एक बाहरी परीक्षण का एक एडवांस वर्जन है, जहाँ पर नमूने जो सैंपल होते हैं उन क्षेत्रों में रखे जाते हैं जहाँ प्राकृतिक मौसम की स्थिति असाधारण रूप से ज़्यादा ही तीव्र होती है। इसके अलावा कभी कभी विशेष उपकरण जैसे कि सोलर कॉन्ट्रैक्टर्स का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को यहाँ पर केंद्रित किया जाता है ताकि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को और तेज किया जा सके। इसका उद्देश्य होता है बाहरी परीक्षण की तुलना में कम समय में प्रयोगशाला में यथार्थ जो मौसम होता है उस पर यथार्थ परिणाम प्राप्त करना होता है। वेदरोमीटर में कृत्रिम अपक्षय परीक्षण, आर्टिफिशियल वेदरिंग टेस्ट इन ए वेदरोमीटर, ये क्या है? यह एक प्रयोगशाला विधि है जहां पर पेंट के नमूनों को एक वेदरोमीटर के अंदर रखा जाता है। यह उपकरण प्राकृतिक धूप, वर्षा, ओस और तापमान परिवर्तन जैसे कारकों को नियंत्रित तरीके से दोहराता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो आर्क लैंप हैं जो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम के तरीके होते हैं, या फिर फ्लोरेसेंट यूवी लैंप का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जल या ह्यूमिडिटी का भी प्रयोग किया जाता है, वर्षा या जल का प्रयोग किया जाता है जो कि ओस की तरीके से यहाँ पर पेंट फिल्म के ऊपर गिरता है। तापमान, विभिन्न तापमान चक्रों को दोहराया जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा तापमान किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि कम समय में या कुछ ही हफ्तों में कोटिंग के स्टेबिलिटी का मूल्यांकन करना, परीक्षण की स्थिति को नियंत्रित और दोहराने योग्य बनाना, जिससे कि विभिन्न बैचों के फॉर्मुलेशन की तुलना आसान हो जाती है, और जो हमारा जो उत्पाद डेवलपमेंट है उसके प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करना। एक्सपोजर पर पेंट फिल्म में देखे गए दोष, अफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन पेंट फिल्म ऑन द एक्सपोजर। पेंट फिल्म को अगर हम ये सारे जो टेस्ट हैं उसमें अगर हम अप्लाई करते हैं, या फिर जनरल जो पेंट फिल्म है जो हम लगाते हैं अपने मकानों में, उसके बाद जो पेंट फिल्म में जो दोष उत्पन्न होते हैं उसमें से कुछ दोषों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसे कि चाकिंग है, सतह पर एक सफ़ेद सा पाउडर बनता है जो कि बाइंडर के खराब होने के कारण पिगमेंट फ्री हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर पाउडर जैसा दिखता है, तो इसको चाकिंग बोलते हैं। तो पिगमेंट धीरे धीरे वहाँ पर डिग्रेड होके गिरता रहता है। फेडिंग क्या होती है? पिगमेंट का यूवी प्रकाश या सूर्य का प्रकाश या फिर और भी जो लाइट हैं या फिर रसायनों से खराब होने के कारण जो रंग चला जाता है उसको फेड बोलते हैं, या फेडिंग, पेंट फिल्म का फेड हो जाना। ब्लिस्टरिंग, पेंट फिल्म के नीचे छोटे या बड़े बुलबुले बनना, आमतौर पर नमी के कारण या फिर एडेशन के नुकसान के कारण वहाँ पर अगर बुलबुले बनते हैं तो ये इसको ब्लिस्टरिंग एक डिफेक्ट माना जाता है। क्रैकिंग क्या होता है? पेंट फिल्म में दरारें पड़ना जो फिल्म के लचीलेपन के नुकसान या फिर सतह के विस्तार और संकुचन के कारण बनता है, क्रैकिंग होती है। ब्लैकिंग या पीलिंग क्या होती है? पेंट फिल्म की सतह से या फिर पिछले परत से बड़े टुकड़ों में उखड़ती है अगर पेंट फिल्म पील होती है, अगर अक्सर खराब एडेशन के कारण या नमी अगर उसमें प्रवेश कर जाती है तो पेंट फिल्म की कठोरता कम हो जाती है, तो इससे भी फ्लैकिंग या पीलिंग हो सकती है। फंगस का विकास, एल्गाई या फंगस की ग्रोथ होती है। नम वातावरण में अगर पेंट फिल्म की सतह पर कोई भी शैवाल या फफूंद या फिर कोई भी काई वगैरह वहाँ पर जम जाती है तो पेंट फिल्म उस पर उसका रंग चला जाता है या खराब हो जाती है, तो इससे फंगस या एल्गाई ग्रोथ डिफेक्ट बोलते हैं। चमक का नुकसान, समय के साथ साथ या अपक्षय के कारण पेंट फिल्म की चमक अगर चली जाती है तो इसमें लॉस ऑफ ग्लॉस बोलते हैं इसको। येलोइंग मतलब पीला पड़ना, कुछ पेंट्स होते हैं जो कि तेल आधारित होते हैं, उसमें बेसिकली कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि अंधेरे में पीले पड़ जाते हैं, समय के साथ डिग्रेड हो जाते हैं।
मिरर या क्रैकिंग या एलिगोड या क्रोकोडाइलिंग। इसमें क्या होता है कि एक मगरमच्छ की त्वचा की तरीके से वो पेंट फिल्म बन जाती है, जैसे कि क्रोकोडाइल की त्वचा होती है, जो अक्सर एक हार्ड टॉप कोट को एक नरम या धीमी गति वाले सूखने वाले अंडर कोट पर लगाने पर होता है। मतलब अगर अंडर कोट नीचे कम धीमी गति से सूख रहा है और उसके ऊपर एक हार्ड टॉप कोट जो कि तेजी गति से सूखता है उसको लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर क्रोकोडाइलिंग का इफेक्ट पड़ता है। गुणवत्ता मंडलों की आवश्यकता, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल्स, ये क्या है? गुणवत्ता मंडल एक स्वैच्छिक समूह होते हैं जो कि एक ही कार्य को काम करने वाले कर्मचारियों से बने होते हैं, नियमित रूप से मिलते हैं ताकि अपने काम को संबंधित गुणवत्ता, उत्पादकता और समस्याओं को पहचान कर सकें, उनका विश्लेषण कर सकें और उन्हें हल करने के लिए एक रचनात्मक समाधान प्रस्तावित कर सकें। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये स्वैच्छिक होते हैं, कर्मचारी अपनी इच्छा से भाग लेते हैं, समस्या समाधान पर केंद्रित होते हैं और कर्मचारी सशक्तिकरण के उसमें नियंत्रण सुधार वगैरह करते हैं। चलिए, ये जरूरी भी नहीं है। आईएसओ का परिचय क्या है? बेसिकली आईएसओ है क्या? आईएसओ का पूर्ण रूप है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। यह दुनिया भर के राष्ट्रीय मानकों का एक निकाय है और पूरी तरीके से स्वतंत्र है और गैर सरकारी संगठन है। इसका कार्य है कि विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करना और प्रकाशित, ये स्टैंडर्ड भी प्रकाशित करता है। ये मानक ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि उत्पाद, सेवाएं और प्रणालियां और विश्वसनीयता अच्छी बनी रहे। इसका जो महत्व है वो क्या है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट का काम करता है। आईएसओ 9001 सबसे प्रसिद्ध मानक है जो कि गुणवत्ता क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यूएमएस के लिए है और सारी क्वालिटी को निर्धारित करता है। ये ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्राहक संतुष्टि पर केंद्रित है। पर्यावरणीय प्रबंधन, ये बेसिकली एनवायरमेंटल प्रोडक्शन पर काम करता है। ये आईएसओ 14001 है, पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों के लिए है। सेफ्टी एंड हेल्थ, सुरक्षा और स्वास्थ्य, आईएसओ 45001 कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए एक मानक है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड, यह आईएसओ मानक उत्पादों और सेवाओं के लिए एक साझा लैंग्वेज प्रदान करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाता है। इफिशिएंसी एंड कॉस्ट सेविंग, दक्षता और लागत बचत, मानकों का पालन करके संगठन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, कचरे को कम कर सकते हैं और दक्षता को बढ़ा सकते हैं। मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको कम कर सकते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री में सारे जो आईएसओ हैं वो सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला क्वालिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, फैसिलिटेशन ट्रेड वगैरह। तो इनका मानक पालन करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इनका पालन करके हम प्रक्रियाओं को, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं उसको बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने जो कचरा है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको कम कर सकते हैं और अपनी इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो ये यूनिट पेंट के उद्योग में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहलुओं को कवर करते हैं। ये पूरा डिस्कशन था, इस पर हमने शॉर्ट में सारी चीज़ें लगभग कवर कर दी हैं और एक ही वीडियो में 2 घंटे या 1 घंटे की वीडियो में पूरा सेमेस्टर कवर करना बहुत मुश्किल था। अभी जो आपके पास पढ़ाया गया है उसका आप रिवीजन करिए और ये भी वीडियो देखिए, जिससे कि आपको अच्छे नंबर लाने में बहुत मदद मिलेगी। इसका जो इसकी जो कॉपी है, जो ये वर्ड फाइल है, ये हम टेलीग्राम चैनल पे पेस्ट कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।